श्रीलंका प्रीमियर लीग वालों, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, वो भी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ के। अरे यार, ये श्रीलंका वालों ने हमारे प्रीमियम बॉलर की इंसल्ट कर डाली है। लेफ्ट आर्म पेसर की जगह पे भाई लेफ्ट आर्म मीडियम डाल दिया है, मतलब कि भाई मीडियम बॉलर है। और लंकन प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी अभी नहीं कराई थी। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरफ से। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी अपने मार्क पर पहुंचे हैं तो नीचे ब्रॉडकास्टर जब शो करता है ना कि भाई इस बॉलर का ये नाम है शाहीन शाह अफरीदी, उसके नीचे वो लिखता है कि ये लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म या राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो भी लिखता है। शाहीन शाह अफरीदी का लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म मीडियम। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का लंका प्रीमियर का डेब्यू खराब हुआ है। यूं समझें कि उनकी लंका ढह गई है। ने भी अब ये बात मान ली है कि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक मीडियम पेसर है जिसकी एवरेज पेस 130 समथिंग है, 130, 31, 32, इससे ऊपर के वो नहीं है। आप शाहीन शाह अफरीदी की डिल्यूजन चेक करें कि वो अभी तक उनको ये लगता है, वो इल्यूजन है, डिल्यूजन है उनके दिमाग में क्या है कि वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि यार हम जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीरियसली उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कब तक काम करेंगे भैया? आपका कैरियर अब तकरीबन 7-8 साल का हो चुका है और आप इस वक्त ओडीआई के कप्तान हैं। 2027 के वर्ल्ड कप में अब ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया। इतने ओडीआई लंकन प्रीमियर लीग का मैच हुआ और मैच में शाहीन शाह अफरीदी से पहले तो मुझे सबसे यार मैं कहता 4 च 70 खा लेंदा, मैं शायद उसके ऊपर बात ना करता, मगर 4 ओवर तो देते यार, उसको 17वां ओवर करवाने के लिए दे दिया। अगर पड़ गया 16 रन तो इसका क्या मतलब है, 17 रन तो इसका क्या मतलब है? आपने ओवर ही नहीं करवाने देना। जश्न मनाया जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग खेलने गए हैं और लंकन प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी अभी नहीं कराई थी। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरफ से। जब शाहीन शाह अफरीदी अपने मार्क पर पहुंचे हैं तो नीचे ब्रॉडकास्टर जब शो करता है ना कि भाई इस बॉलर का ये नाम है शाहीन शाह अफरीदी, उसके नीचे वो लिखता है कि ये लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म या राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो भी लिखता है। शाहीन शाह अफरीदी का लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म मीडियम। दुनिया ने भी अब ये बात मान ली है कि शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक मीडियम पेसर है जिसकी एवरेज पेस 130 समथिंग है, 130, 31, 32, इससे ऊपर के वो नहीं है। आप शाहीन शाह अफरीदी की डिल्यूजन चेक करें कि वो अभी तक उनको ये लगता है, वो इल्यूजन है, डिल्यूजन है उनके दिमाग में क्या है कि वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। ये फास्ट बॉलिंग है कि आपको लंकन प्रीमियर लीग में मतलब छोटे छोटे बैटर्स ने धो के रख दिया। 3 ओवर्स में 41 रन पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट लिया, वो पहली बॉल पे चंदीमल ने गंदा शॉट खेला था, वरना वो विकेट भी शाहीन को ना मिलती। 13.6 की इकोनॉमी है शाहीन की, मैच की सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग इकोनॉमी शाहीन की है आज पूरे मैच में। कैंडी रॉयल्स की तरफ से वो खेल रहे थे, विकेट उनको 1 मिली है, 6 उन्होंने डॉट बॉल्स की हैं, 3 उनको छक्के लगे हैं और देखने वाले छक्के लगे हैं क्रॉस बैटेड शाहीन को छक्के लगे हैं एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर स्पॉन्जी बाउंस था, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है ना, गेंद अचानक से पड़ के उठ रहा था, जैसे टेनिस बॉल नहीं पड़ के उठता, स्पॉन्जी बाउंस, वो बाउंस था और उस विकेट पे शाहीन कुछ नहीं कर सके। सर 13 की इकोनॉमी से रन हुए हैं। एक और बॉलर है श्रीलंकन में, नाम भूल गया, उनको भी 13 की इकोनॉमी से रन हुए हैं। सो मैं बताऊं आपको, मेरा दिल दुखता है सीरियसली स्पीकिंग। मतलब शाहीन का वो पीक टाइम हमने देखा हुआ है, कोई दूर की बात नहीं है और अल्लाह माफी दे कोई वो बुजुर्ग भी नहीं है जिसकी हम बात करें जनाब, ये तो अब उसका एज ऐसी होगी और ये अभी भी यंग है। 26-27 साल है यार, क्या है 27 साल, चलो 2 साल इतनी देर में तो लोगों को चांस मिलता है सना भाई क्रिकेट टीम में खेलने के लिए, ठीक है, तो तड़ा फाइनल हो गया। वो मैं वही कह रहा हूँ, वजह क्या है? अब कल भी हमने डिस्कस किया था, पता नहीं क्यों बोर्ड ने तो जिस तरह चलना है उस तरह ही चल रहा है, उनको तो कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अंज कटना है मक्खन चो बाल की तरह दूजा ले आ जाना है, उन्होंने अंज खराब करके फ्यूम कट के सड़ देना, तीजा ले आनी, ये तो चलता है, ठीक है ना। लेकिन शाहीन खुद देखना है, शाहीन की पेस गिरी है, शाहीन बीच में विकेट भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर मेरा मानना है जब तक वो 145 प्लस नहीं होते वो वाला काम नहीं आएगा, वो वाला मजा नहीं आएगा, उन्हें खुद भी नहीं आना। और ये अपने आप के साथ आना तो जा रहे हैं ना भाई, मैंने दसो ना, नहीं आना तो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों गया है, मैंने लगता नहीं जाना चाहिए था। अपने पेस के ऊपर काम करें, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट क्रिकेट बोर्ड को लगा के रखना चाहिए। आपके 2-3 बॉलों का पेस गिरा हुआ है, उनके साथ काम करें, सब चीजें हों। अब श्रीलंका में बाज़ जगह बहुत पार्टी पिचे हैं, बाज़ जगह
पेसर्स को बड़ा अच्छा भी मिल जाता है। सो इट्स यस जस्ट हाले में स्टार्ट। था 200 प्लस रन हुआ यार, ये भी हाँ 18 वही, रन हाँ से हारे, पाकिस्तान ने वर्ल्ड ज्यादा कप के रन मैच से। खेले हैं, जहां पाकिस्तान ने हाँ वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं एक्चुअली में पहले वो 3 मैच हमारे वहीं पे थे। हाँ हाँ इंडिया लेकिन वाला फिर अलग। भाई देखिए लीग के अंदर तो एक प्लेयर का वैसे ही दबदबा रोब दबदबा रहना चाहिए कि भाई साहब बड़ा प्लेयर है। आप देखें ना आपके हाँ किसी भी कंट्री का कोई मेन बॉलर आए, हम रखते नहीं पूरे लीग के अंदर उसको ऊपर, पूरा रखते हैं, वो पूरे ओवर तो फिर करवाते हैं। हाँ। ठीक है ना यार हमने तो जेसन होल्डर जैसे बॉलर से, नो डाउट आप बड़ा भाई, रेट जैसा करते ना हो कहे उसको। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड नहीं मैं ऑलराउंडर, जैसा ना कहे, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुन लो आई मेरी, डिसएग्री। मैं नहीं देखो नहीं पहले अब बात करें मैं सर, पहले पूरे आपकी पीएसएल में उसने आपके किसी प्लेयर को नहीं चलने दिया, क्या बात कर रहे हैं हाँ आप। और उसने आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग की है एंड ही इज वेरी गुड। मैं दो बंदों को तो रेट करता हूं, तीसरा मुझे एक बड़ा इंप्रेस किया है जो टी20 में दे आर द बेस्ट, और आप इनको निकाल नहीं सकते कि इनमें से ज्यादा कौन है। पांड्या था, पांड्या अभी भी है नो डाउट, बट मैं होल्डर को भी इक्वली काउंट करता हूं। तो शायद पांड्या को तीसरा बैटिंग का एज, होल्डर को बॉलिंग का एज है, अच्छा ठीक है। तीसरा फिर तीसरा सैम करन, हाँ सैम करन बाकी यार भाईजान वो जो आईएलटी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, प्लेयर ऑफ द फाइनल टूर्नामेंट में अवार्ड मिला था उसको। बिल्कुल हाँ फाइनल में भी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग भी और बैटिंग भी की थी। खैर जी। सना भाई अब ये काम देखें प्लेयर्स को खुद पता होना चाहिए। वो जिस तरह कहते हैं, जब आपने कल बात की थी ना, बड़ी अच्छी बात आपकी लगी मुझे भी बड़ी कि यार मेहरबानी जो भाई। आप नहीं जो आप देखो प्लेयर ने जो खेलना होता है ना सना भाई, उसने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे आपने शहनशाह सॉरी उसके उबैद शाह की बात की कि अपना पर्सनल ट्रेनर साथ रखा हुआ, ठीक है। तो आपको माड़े और पंजाबी कहना तुसी कोई माड़े करता है नहीं, सारी दुनिया तो जानती है, जिथे तुसी जाओगे सही ਤੁਹਾਨੂੰ बात, सिर रखा। वैसे एक खबर सही आई बात। थी शायद आपकी नजर से गुजरी हो, पाकिस्तान में पीसीबी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक बायोमैकेनिक लैब तश्कील दे रहा है लाहौर शहर में। वो उससे भाईजान फर्क 10 साल पहले लम्स के साथ मिलकर बायोमैकेनिक लैब, अब वो लंकन प्रीमियर लीग उस वक्त कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम टेस्ट खेल रही होगी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। अब आप सोच सकते हैं कभी पैट कमिंग, स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस या बुमराह या कोई ऐसे कभी ऐसे हो रहा होता। मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट। और शाहीन अफरीदी का लंका प्रीमियर का डेब्यू खराब हुआ है। यूँ समझें कि उनकी लंका ढह गई है, एटलीस्ट पहले मैच में उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं। दूसरी जानब वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए और पाकिस्तान के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहाँ पर भी कुछ मामला गड़बड़ होने जा रहे हैं पाकिस्तान के बैटर्स के लिए। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और आज शहजादा फरहान और शाहीन अफरीदी का जो टाकरा हुआ लंका प्रीमियर लीग में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। दोनों पाकिस्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नई गेंद का सामना करते हैं। शाहीन अफरीदी नई गेंद से बॉलिंग कराते हैं, शहजादा फरहान एज ए ओपनर नई गेंद का सामना करते हैं। गो कि आज पहला ओवर शाहीन अफरीदी को नहीं दिया गया था, लेकिन उसने दूसरा ओवर कराया और पहली ही गेंद पर विकेट हासिल करके एटलीस्ट पहली गेंद पर विकेट हासिल करने की जो अपनी रवायत है वो बरकरार रखी। लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में पहली गेंद पर विकेट। टूर्नामेंट यार लंका प्रीमियर लीग जिसकी कोई हैसियत नहीं, ठीक, जिससे कोई फायदा नहीं सिवाय माँ सिवाय के प्लेयर अपना जेब भरे, उसके अलावा क्या क्रिकेट वाइज उससे मिलता है प्लेयर्स को मुझे नहीं पता। उसके लिए कैसे इजाजत दे दी भाई आपने शाहीन शाह अफरीदी को, जाओ कैंडी से खेल लो। इतने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच खेल रही होगी, सेम टाइम पे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में हो गए और हारिस रऊफ हो गए। ये कौन सी फ्रेंचाइज से खेलते हैं? ये खेलते हैं लाहौर कलंदर से, ठीक है। लाहौर कलंदर के हेड कोच जो है वो आकिब जावेद भी रह चुके हैं, और आकिब जावेद का स्टेटमेंट आप उठा के देख लें कि इन्होंने ये बोला हुआ है कि मैंने तो ये बॉलर तैयारी टी20 क्रिकेट के लिए किए थे। आपको याद है ना, कभी कोई इशू नहीं रहा, लेकिन हमें तो यहां पे बताया गया था कि पेस की कमी की वजह से शाहीन को ड्रॉप किया गया है। तो वो जो पेस की कमी है उस पे काम कौन करेगा और कब करेगा? क्योंकि हम जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं ना, हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं, हमारे नजदीक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आप इसमें साउथ अफ्रीका भी लेके आ सकते हैं। जब आप एज ए कंट्री इन मुश्किल मुल्कों का दौरा कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक ड्रीम सीरीज होती है। शाहीन शाह अफरीदी जिनकी उम्र इस टाइम 26 साल है, गबरू नौजवान, जस्ट 26, और उसको ड्रॉप किया गया कि भाई तेरी बॉल अब तेज नहीं आती। बकायदा बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद की तरफ से कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे तीसरे दिन या दूसरे तीसरे स्पेल में 126 तक आ जाएं। 26 साल का नौजवान लड़का 126 पे बॉल कर रहा है और इंप्रूवमेंट पेस में
कौन लाएगा, कब लाएगा, हमें नहीं पता। कौमी टीम टेस्ट मैच खेल रही है और हमारा प्रीमियम बंदा एक लीग खेलने चला गया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे नजदीक लंका प्रीमियर लीग की कोई में खेले, वो डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलेगा तब जाके जो है वो क्या नाम है, उसको खुद इंटरेस्ट होगा टेस्ट क्रिकेट खेलने का। तो ये जो आपने बात की ना कि हमारे टेस्ट क्रिकेट के अंदर यंग फास्ट बॉलर सारे भेज दिए गए, तो यंग फास्ट बॉलर तो जाएंगे ना। जब हारिस रऊफ साहब इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, जब शाहीन अफरीदी साहब जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलने की, और ना आप लोगों की तरफ से प्रेशर डाला जाएगा, कौन डालेगा प्रेशर मुझे बताओ? आकिब जावेद प्रेशर डालेगा। आकिब जावेद ने तो बोला हुआ खुद अपने एक शो के अंदर के यार मैंने ये 2 बॉलर तैयार किए T20 क्रिकेट के लिए, ठीक है, तो वो कैसे प्रेशर डालेंगे? और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड जो है आपको NOC भी जो है वो दे देता है। तो भाई बात सीधी ये है कि सिस्टम हमने खुद खराब किया हुआ है। बात ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है जो 20 विकेट दे सके या जल्दी से जल्दी सामने वाली बैटिंग लाइनअप को आउट कर सके। जल्दी जल्दी मतलब किस तरह, कितनी दफा हमने देखा कि हम नजर आपको आया कि हमारे फास्ट बॉलर ने 100 पे टीम आउट कर दी, हमारे फास्ट बॉलर ने 150 पे टीम आउट कर दी, या हमारे फास्ट बॉलर ने ऐसी बॉलिंग कहीं कर दी कि 70-80 पे टीम आउट हो गई। नहीं, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे फास्ट बॉलर्स मिल जाते हैं जो 10 ओवर के होते हैं या जो 4 ओवर के होते हैं। के लिए किए थे शाहीन अफरीदी और जो है हारिस रऊफ। बात सीधी ये है कि जब आकिब जावेद ने ये बात बोली, अब वही बंदा सिलेक्शन कमेटी के अंदर ही है और वही बंदा हमारे शो में PTV स्पोर्ट्स पे आके उसी बंदे ने ये बात बोली कि देखें जी, जब मैंने ये सवाल किया कि यार हमारे फास्ट बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट के खत्म होते जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जी लड़के को खुद वो जाके खेलता है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, कोई लॉन्ग टर्म कोई मसला हो जाता है, कौन जिम्मेदार उसका भाई? इससे बेहतर है कि उसको फिर भेज दो, अगर मतलब टेस्ट टीम खेलने के लिए। उस इतना भी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो करंट हमारे पास पेस ऑप्शन मौजूद हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग करता आ रहा है, वो उस हिसाब से भी उसकी जगह बन जाती है टीम में। टू बी वेरी, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या तो इसकी जगह कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर आपके पास मौजूद हो कि हाँ जी शाहीन की जगह इसकी जगह बनती है, तो मैं कहूँगा हाँ जी। चाहे आप खुर्रम शहजाद उठा लो, चाहे आप अब्बास उठा लो, चाहे आप कैसे बोलते हैं मोहम्मद अली उठा लो, ये सब एक जैसे ही, आमिर जमाल सेम, हसन अली को भी डाल दो, ये सब एक जैसे ही है यार। कोई इनमें कोई आउटस्टैंडिंग बंदा कोई आपको नज़र नहीं आता जो स्टैंड अलोन अलग आपको नज़र आए। तो फिर शाहीन को क्या होता है, मतलब टेस्ट टीम से बैठानी, खेलने दे उसको, जितना खेलेगा उतना अच्छा है उसके लिए भाई। वो वेस्ट इंडीज़ में उसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब टेस्ट में, और इंग्लैंड जैसी जगह पे तो मैं मतलब क्या समझ के इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बैठाया कि जी फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, फॉर्म नहीं है तो बहुत सारे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है यार। आपने भी तो बाबर आजम को बगैर फॉर्म हुए हुए खिलाते रहे ना आप उसको T20 में भी। तो शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम इंग्लैंड तो भेज दो भाई, कि कम से कम वो जाके कुछ तो वहाँ पर कर ले, वहाँ की कंडीशंस कम से कम उसको सूट तो करेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट हिज बेस्ट ही इज़ द फास्टेस्ट यू हैव राइट नाउ यार। अगर ये मैं जो करंट आपने भेजे हैं पेसर्स, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनमें सबसे तेज तो वही है ना यार, और सबसे एक्सपीरियंस भी वही है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उसको सबसे ज़्यादा आपको वहां सीखने को नहीं मिलना। हाँ यार, आप कोई काउंटी चले जाओ, कोई बिग बैश चले जाओ, कोई साउथ अफ्रीका की जो लीग है ऐसे T20 वहां चले जाओ, वो बड़ी तगड़ी लीग होती है। IL T20 भी बहुत अच्छी लीग है, लेकिन ये श्रीलंका वगैरह चले जाना, बांग्लादेश वगैरह चले जाना, आपको क्या ही कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये ना एक बड़ा पुराना मेरा जख्म है जिसपे नमक छिड़क दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने श्रीलंका प्रीमियर लीग का यह सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। श्रीलंका में शाहीन की गेंदों पर जमकर पिटाई हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।